नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विशेषज्ञों से साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान किया। नैनीताल जिले के रामनगर में देश के पहले फलो स्पैन खाद्य गोदाम का लोकार्पण किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटा जा सके। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना, इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुभव ने स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत की है। नैनीताल जिले के रामनगर में देश के पहले फलो स्पैन खाद्य गोदाम का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 500 मीट्रिक टन के इस खाद्य गोदाम से पहाड़ के कई जिलों में राशन की आपूर्ति की जाएगी। श्रीमती आर्या ने कहा कि प्रदेश में विषम परिस्थितियों में इस गोदाम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा प्रभावित इलाकों में अनाज के भंडारण के लिए या अन्य राहत बचाव कार्य के लिए स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य जिलों में भी ऐसे गोदाम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से राशन विक्रेताओं की हर संभव मदद की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की पहल पर ये फलो स्पैन खाद्य गोदाम बनाया गया है। राज्य सरकार डेंगू के रोकथाम को लेकर लगातार प्रयासरत है। डेंगू बचाव और नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान जारी है। प्रदेश में डेंगू की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन और रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 96 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक राज्य में डेंगू से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। 17 सितंबर से शुरू हुए आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड और 13,725 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है, जबकि अंगदान के लिए 20 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में 122 लोगों की ओर से शपथ पत्र भरकर पंजीकरण कराया गया। वहीं प्रदेश में अब तक ई रक्त पोर्टल पर 1,03,856 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, शिक्षण संस्थानों समेत सरकारी और निजी संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान जारी है। चंद्रनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया। छात्रों ने स्कूल के आसपास के क्षेत्र में जाकर लोगों को पोस्टर और चित्रकारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। चोपड़ा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए स्वच्छता पखवाड़े से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया।
वहीं केदारनाथ घाटी में यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदाकिनी और सरस्वती नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा गंगा घाटों की सफाई की गई। अभियान के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्यावरण मित्रों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। सरकार ने इस महीने की 2 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति की अधिसूचना जारी की थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व दिया गया है। यह चुनाव किसी एक दिन या एक समयावधि में कराए जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की समुचित गणना के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 9 थीम, 144 स्थानीय लक्ष्यों के आधार पर 577 स्थानीय संकेतक सुझाए गए हैं। इन थीमों की प्राप्ति के लिए पंचायतों के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में आज टिहरी जिले के विकास भवन में पंचायत राज विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टिहरी के जिला पंचायत राज अधिकारी मुस्तफा खान ने बताया कि जिला स्तर पर 2 कमेटियों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि यह सूचकांक आने वाले समय में पंचायत, विकासखंड और जिले की विकासात्मक रैंकिंग का आधार तैयार करेंगे। उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक निवासी सुमित का चयन श्रीलंका में होने वाले जौहर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट कप के लिए हुआ है। सुमित के चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। सुमित के भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के पर्वतीय अंचल में मानंदा लोकजात यात्रा का कैलाश विदाई के साथ ही समापन हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं देहरादून के अपर राजीव नगर में मानंदा लोकजात यात्रा के समापन अवसर पर कल देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि आज सुबह मानंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। उधर चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित पपड़ियाणा गांव के मानंदा मंदिर प्रांगण में 22 वर्षों बाद आयोजित 5 दिवसीय विशाल मेले का आज समापन हो गया है। मेले में स्थानीय लोगों की ओर से जागर और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दून पुस्तकालय में आज विलियम विली विंस्टनली पियर्सन के असामान्य जीवन और समय पर एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित की गई। यह वार्ता भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पर चल रही श्रृंखला का एक खास हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अनिल नौरिया ने बताया कि विलियम विली का भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक विशेष स्थान है। श्री नौरिया ने कहा कि विलियम विली ने एक अंग्रेज होने के बावजूद 1917 में ही एक पुस्तक में भारतीय स्वशासन का समर्थन किया था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विशेषज्ञों से साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान किया। नैनीताल जिले के रामनगर में देश के पहले फलोस्पैन खाद्य गोदाम का लोकार्पण किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।